अरे सुनो बहू, मीठा खिलाओ उनको। बहुत बहुत भयंकर शौकीन है मीठा खाने की है। अरे पहली रसोई है भाई। हाँ बिल्कुल, तो हक से खाओ। चलो चलो चलो। अब पता चलेगा पापा को। बड़ा इतरा रहे थे ना इसकी अच्छाई पे। अरे सारा इतराना निकल जाएगा। मीठा पेश करो भाई मन्नू के लिए। बहू कहाँ हुआ? अरे भाई मीठा खिलाओ, पहली रसोई है तुम्हारी, बिना मीठे के थोड़ी ना पूरी होगी। चलो दादी जी, दूध फट गया। अब हम खीर कैसे बनाएं? और 1 घंटे में मंदिर में प्रसाद चढ़ाना है। खीर तो नहीं बन सकता, दूध फट गया तो। पर मिठाई तो बन सकती है। भगवान को मीठा चढ़ाना हो, फिर खीर हो या मिठाई, मिठाई बना दो। मिठाई हमें बनाना नहीं आता। और कोनो बात नहीं, हम हर विधि में माहिर हैं। चल हम सिखाते हैं। चल चल। अरे वाह, रखो भाई। लो भाई शुरुआत करो। पहले हमें खाएं। अरे तुम ही खाओगे भाई। बर्फी तो बहुत बढ़िया बनी है। ये लो बेटा। नहीं चाची जी, हम ये नहीं ले सकते। नेग है, ले लो। काहे नहीं ले सकते भाई? देखो उम्र में बड़ी है, तुमसे आशीर्वाद के तौर पर दे रही है, तुम्हारा हक बनता है। चलो लो लो। शुभ होता है। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई। खाना तो तुम बहुत बार बना चुके हो घर में, तो बतौर बहू पहली बार खाना बनाया है। ये लो हमारी तरफ से। रखो रखो रखो। अरे अच्छा रघु, आप बहुत देर हो गई, अब हम चलते हैं। कल ऑफिस में मिलेंगे। कल होती है मुलाकात। ठीक है भाई। अच्छा रघु अम्मा, चलते हैं। हाँ मनोरमा, आती रहना। हमारी पोता बहू ने बनाया है, रख लो थोड़ा सा। इससे अच्छा हम चूहे मारने की दवाई न खा ले। हम आपकी नाराजगी समझते हैं अम्मा। चरनी का साथ देने की सजा दे रही हो हमें, और हम उसका साथ तो नहीं छोड़ेंगे। तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक सबको चरनी की अच्छाई ना दिखाई दे। अब लड़ाई चाहे कितनी भी लंबी हो अम्मा, जीत कर ही रहेंगे इससे। शिवम जी का नंबर भी नहीं है हमारे पास। अगर होता तो उन्हें फोन करके बता देते कि हम किसी और की ब्याह है। हो सकता है चाचा जी को समझा पाते। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब इस घर में रह पाना हमारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन छोड़ के जा भी तो नहीं सकते। गुनगुन को हमारी जरूरत है। ये सिंदूर तो हमारे सर जला रहा है। कैसे रहेंगे यहाँ? कोई मदद करने वाला भी नहीं है। रानी भाभी है जो हमारी मदद कर सकती है। गुनगुन बेटा,
हम ना कुछ ही देर में आते हैं, तो तुम यहीं रहना और रोना मत। गॉड्स, एक तो पलंग इतना सा, ऊपर से ये पुअर पीपल्स। कैसे सोएंगे इन पुअर पीपल्स के साथ हम? चलो नीचे कुछ पीकर आते हैं। सुबह सुबह ये कहीं गुनगुन। आजा आजा, बुआ के पास आजा बच्चा। आजा 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 आजा। नानी उठो, नानी नानी। कहा है सुबह सुबह काय बांग लगा रही है? गुनगुन कमरे में अकेली थी और ये चन्नी भाग गई है लगता है। हाँ? देखो, छोटी सी बच्ची को अकेला छोड़ के भाग गई। अम्मा जी सुनिए, मालिक नहीं दिखाई दे रहे हैं, मतलब बिना बताए चले गए अपने दफ्तर। पहले कभी ऐसा नहीं किया, भले कितना भी गुस्सा हो बता के जाते हैं, टिफिन लेके जाते हैं। अब फोन भी करने की कोशिश कर रहे हैं उनको, लेकिन फोन नहीं उठा रहे हैं हमरा। लगता है रघुआ के पीछे पीछे ये भी निकल पड़ी। अच्छा है बोला टली, रो तो नहीं रही थी ना? नहीं, अभी उठ गई देखो। अम्मा जी, हम गंगा जल से घर की शुद्धि कर देते हैं। कल करने गए थे लेकिन वो फिर रह गया। हाँ हाँ, तो ला रख दे, बैठ जा। खाएगी कच्चो? चलिए महाराज, यहाँ से हमारी राह अलग अलग है। 2-4 दिन बाद गंगा घाट पर मिलेंगे, स्नान कर रहे हैं। सिर्फ रानी भाभी चाचा जी को समझा सकती कि औरत की शादी सिर्फ एक ही बार होती है। रानी भाभी ने भी तो तलाक के बाद किसी और से शादी नहीं की, अमित जी से ही कर ली। हम कैसे अजय जी को भुला के किसी और को अपना सकते हैं? हम सिर्फ देख कर चलो देवी, स्त्री हो, मर्यादा में चलना सीखो। हमें माफ कर दीजिए बाबा जी। अरे रनिया, क्या हुआ? मंदिर से अपने पाप धो के आ रही हो? खुद को देखो काकी, आप भी मंदिर में पाप धोने जा रही हो का? अरे हमरे तो छोड़, हमने तो सुना है कि तूने ना अमित को अपनी जिंदगी से लात मार के बाहर निकाल दिया। देख, पति का अपमान करेगी ना तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मैं तो कहती हूँ, अगर अच्छी जिंदगी जीनी है ना तो अमित को अपना ले। अरे अकेले रह के तो बस दुख ही मिलेगा। आरती, अरे प्रत्या कहाँ है? हैं? बुलाओ उसको भाई। सो रही है वो तो घोड़े बेच के। सो रही है अभी तक? हाँ। नहीं नहीं, वो तो उठ गई थी। फिर से सो गई। क्या हुआ? तब तो ठीक है, हम देख कर आते हैं उसे। तब तक तू छत साफ कर ले जल्दी से। हाँ, जा, मैं ये रख के आती हाँ, हूँ। गंगा जल लेके जा अपने साथ हाँ, ऊपर। हाँ। हर हर गंगे, हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाहर भी सब धो देना। पूरा घर अशुद्ध कर दिया, कोना कोना अशुद्ध कर दिया उसने। अभी लो अम्मा जी।
क्षमा करो महाराज, क्षमा करो। वो हमारी पीठ थी आपकी तरफ हिलाने, हमने देखा नहीं आपको, लेकिन काम ही जीवन है, जीवन ही काम है। आपने तो हमारे स्वागत की सारी मनोकामना पर पानी फेर दिया माते। हमने कहीं देखा है आपको। अब किससे बात करने में लग गई? कहाँ देखा है? ए कुसिया, साफ सफाई कर, बतियाने लगी तू। ओ देखो कौन है, चंद्रू तू? जी चंद्र प्रकाश, महाराज चंद्र प्रकाश। हाँ हाँ महाराज चंद्र प्रकाश। हाँ भाग्य खुल गए हमारे तो कि तू आया यहाँ। अरे हमने भूल से पानी फेंक दिया इन पर। वो ये वेशभूषा में थे, इलाने नहीं पहचाना आपको हमने। मैंने इतने छोटे से थे तब देखा था चड्डी में। वो पता लगा संत पुरुष है, अभी छोटा बच्चा नहीं कि चड्डी की बात कर रही है। हाँ लेकिन है तो। गीला कर दिया तौलिया ला, पहले आरती ला और फूल ला। अरे आओ आओ चंद्रू महाराज आओ, हमारा अंगना पावन कर दो। आओ ला ला, आजा। धन्य हो गए हम तो। आजा आजा, आओ आओ, ले तौलिया लेके आओ। जी आओ, बैठो चंद्रू महाराज, बैठो। कैसे है ताऊ जी? जी ताऊ जी बिल्कुल ठीक है। हाँ बेचारे अकेले पड़ गए होंगे ताई जी के बाद। अम्मा जी, गीता में लिखा है कि जो इस दुनिया में आता है उसे तो इस दुनिया से जाना ही है। मिट्टी का शरीर तो मिट्टी में विलीन हो ही जाता है। वो तो है। अब हम क्या कह रहे हैं, चौंका दिया आपने तो, हैं? ऐसे तुम खड़े थे बाहर, हमने देखा आप खड़े थे तो आपको आपने चौंका दिया। कैसे आना हुआ इस तरफ? हम शास्त्रार्थ के लिए 15 दिन बनारस आए थे, तो हमने सोचा कहीं और रुकने से अच्छा क्यों ना हम शांति सदन की ही शोभा बढ़ा दें। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। कहाँ भागते हुए जा रही थी तुम? हम आप ही के पास आ रहे थे भाग। अब सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकती है। आप नहीं जानते हमारे साथ कितना बड़ा अनर्थ हो गया। हम जानते हैं, नंद भैया ने हमें सब कुछ बता दिया। फिर तो आप ये भी जानती है ना भाग, कि हम ये शादी नहीं करना चाहते थे। हम ये बात शिवम जी को भी बताना चाहते थे, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चले गए। जैसे वो हमें मिलेंगे तुम उनसे कहेंगे जिन हाथों से उन्होंने हमारे मांग में सिंदूर भरी है ना, उन्हीं हाथों से उसे मिटाए भी। ऐसी बातें कर रही हो तुम? हम समझते हैं तुम्हारी परेशानी, पर तुमको ऐसा नहीं लगता कि भगवान का कोई इशारा है? वो भी चाहते हैं कि तुम इस रिश्ते को एक नाम दो, नई शुरुआत करो। मतलब? तुम्हें याद है शिवम भैया को तुम्हारे नाम की हल्दी लगी, और तो और उस दिन जब वो मेहंदी लेकर आए थे ना, वो तुम्हारे हाथों में लगी। हम तो कहते हैं कि तुम्हें इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए। क्या मौका? कैसा मौका? क्या बातें कर रही हैं आप? हम किसी से शादी कर चुके हैं, अपनी जिंदगी किसी के नाम कर चुके हैं। हमें नहीं चाहिए कोई और रिश्ता। आप तो समझती है हमें। वैसे भी कोई भी हमें अपने बहू के रूप में नहीं देखना चाहता, तो फिर इस रिश्ते को निभाने का कोई मतलब ही नहीं बनता ना। हाँ तो ठीक है, फिर सब परेशानी का है? चाचा जी, पता नहीं क्यों उन्होंने ये जिद पकड़ ली है कि हम ही शांति सदन के बहू हैं। हमारे लिए वो चाची जी, दादी जी सबसे झगड़ा कर रहे हैं, और जब हम खुद इस रिश्ते को नहीं चाहते तो फिर क्यों? क्या फायदा इन सब का? क्या हुआ? हाँ, आप सब लोग ये सोच रहे हैं कि एक सन्यासी घर गृहस्थी के सुख भोगने आ गया। हाँ बस वही सोच के थोड़े परेशान हो गए हैं। हम आपको समझाते हैं अम्मा जी। हमारे गुरु जी कहते हैं एकांत में शास्त्रार्थ तो कोई भी सन्यासी पूरा कर सकता है,
लेकिन एक सिद्ध सन्यासी वो कहलाता है जो घर गृहस्थी के उतार चढ़ाव के बीच में रहते हुए अपने शास्त्रार्थ को पूरा कर सके। हम अपनी तपस्या के अंतिम पड़ाव पर हैं। क्या आप हमें आपके घर में शरण देंगे? हाँ, हमें कोई प्रॉब्लम, मतलब हमें आपत्ति नहीं। वो कहा है कि तुम जब तक चाहो हमारे घर में रह सकते हो। उसमें आपके पावन पगले पड़े उससे पहले ही शुभ होना तो शुरू हो गया था। हाँ, और नहीं तो का वो जादूगरनी को पता चल गया था कि मायावी शक्ति आ रही है शांति सदन में। ईलान 9 तो 11 हो गई बता रहे। खुशिया जा, इनके यहाँ रहने की तैयारी कर। जी बिल्कुल। हाँ, और सुन, तू आए? हाँ, कान के पट खोल के सोचे देख, बता रहे हैं चर्री के बारे में। इस शिवम ने जो किया है इनको पता नहीं चलना चाहिए, वरना कब्र खोद के तुझे दफना देंगे, जलाएंगे भी नहीं। नहीं बता रहे हैं। वरना ताऊ जी है ना, कदम ताल मिलाते हुए यहाँ आ जाएंगे, हमें 4 बातें सुनाने के लाने। याद है ना जब आते हैं क्या करते हैं हमारे साथ? हाँ, नहीं, हमने सोचा ही नहीं था। कभी सोचती है। अच्छा ठीक है, माफ कर दो अम्मा जी, गलती क्या हो गई। बात है अम्मा जी, कोई परेशानी है क्या? ना, तो फिर ऊंचे स्वर में बात कीजिए ना। काना फूसी क्यों कर रही हैं? काना फूसी इंसान की मानसिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं है। इंसान का मन विचलित हो जाता है। नहीं, वो तो बता रहे थे आप जैसे महान पुरुष यहाँ आए हैं ना, तो कैसे इंतजाम करना चाहिए वो बता रहे थे। लेकिन अम्मा जी, आपकी आवाज से ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आपका मन बहुत विचलित है? सब ठीक तो है ना? हाँ, कोई दुविधा तो नहीं? नहीं। अगर दुविधा है तो निसंकोच बताइए। हमें आपका मार्गदर्शन करने में बहुत अच्छा लगेगा। हमारे मन को बहुत शांति मिलेगी अम्मा जी। महान आत्मा है आप, महान आत्मा है आप। तो बस आशीर्वाद दे दो हमको। है गुस्सा की भावनाओं पे लगाम लगाना पड़ेगा, वरना किसी दिन सारी पोल पट्टी खोल देगी महान महिला। कि महाराज भी बड़े गलत समय पे आए हैं। गुस्सा, उठ जा। हैं? बहुत दिन तक यहाँ रहने वाले हैं, आशीर्वाद देते ही रहेंगे। अभी तुझे इंतजाम कर। हाँ। देखिए, हाँ। अगर कोई परेशानी है तो आप निश्चिंत होकर हमें बता सकती हैं। हम अपनी जाप की शक्ति से आपकी परेशानी को आपके जीवन से उखाड़ फेंकेंगे। जा गुस्सा, जा। जी। अम्मा जी, हम यहाँ रहेंगे तो जरूर, लेकिन इस घर में रुकने के लिए हमारे कुछ नियम हैं जिनका पालन आप सबको करना होगा। हाँ, करेंगे ना, हैं? करेंगे। हम नहीं चाहते भाभी कि हमारी वजह से शांति सदन में झगड़े हो। अब सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकती है। आप चलिए और चाचा जी को समझाइए। आपको भी तो अमित जी ने तलाक दिया था ना, लेकिन फिर भी आपने फिर से शादी अमित जी से ही की ना। आप उन्हें जाके बोलिए कि हम भी अजय जी के अलावा किसी और को नहीं अपना सकते हैं। अमित जी से हमने शादी नहीं की। तो आपने गोलू भैया से शादी? अरे कैसी बातें कर रही है, पगला गई होगा। भगवान ना करे कभी ऐसा दिन आए। हमने तो बस अमित जी को उनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए सब नाटक किया था। और हाँ, वो आए भी थे हमारे पास, पर हमने उनसे ये बात कही कि अब उन्हें हमारा विश्वास जीतना पड़ेगा, हमें मनाना पड़ेगा, तब हम उनसे शादी करेंगे। और तुम किस आदमी के बारे में सोच रही हो जिससे तुम्हारी कभी कदर नहीं की, तुमको तलाक दे दिया, उसके बारे में? नहीं झरने, शिवम भैया बहुत अच्छे हैं, उनके साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो।